अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि आप दुबई में किस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है, अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं या फिर आप आज़ाद वीज़ा के बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 79% लोगों ने कहा कि सर हम कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, हम कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। देखो भाई, पहला सवाल ये होता है कि सर क्या हम पाकिस्तान में रहते हुए दुबई में कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं? आंसर है जी हाँ। दूसरा, क्या हमें करनी चाहिए? ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका ये होता है कि सर क्या वहां पर हम सिर्फ अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं या हमें लोकल इन्वेस्टर भी चाहिए होगा? इन सारे सवालात के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे। ना सिर्फ जवाब मिलेंगे बल्कि आपका ये सवाल कि सर कितने पैसे लगेंगे कंपनी बनाने में, इसका मैंने पूरा ब्रेक डाउन बना दिया। अभी मैं जाऊंगा स्क्रीन पे ऊपर, आपको दिखाऊंगा कि कितना खर्चा आपका अप्रॉक्सीमेट लग सकता है और आपने इसको जहन में रखना है। जब आपको ये खर्चों का पता होगा ना, तो फिर कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भाई जी आओ तुहानू मैं 12,000 की कंपनी बना देंदा, 12,000 दिरहम ही। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्हें सिर्फ इस टाइम मछलियाँ चाहिए और वो पकड़ी जा रहे हैं। उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं है, आपका फ़ायदा होता है, नुकसान होता है। इसलिए बराए मेहरबानी पूरी चीज़ों को समझें, कानून को समझें, उसके बाद कंपनी फॉर्मेशन पे जाएँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर हम जो है ना वो फ्री ज़ोन की तरफ जा रहे हैं। भाई फ्री ज़ोन के जहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी हैं। इसी तरह अगर आपने वाक़ई में बिज़नेस करना है दुबई के अंदर, तो मैं कभी आपको फ्री ज़ोन तो रिकमेंड ही नहीं करूँगा। मैं कहूँगा भाई मेनलैंड में कंपनी बनाओ। और आज की भी जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ वो मेनलैंड के बारे में है, जहाँ पर आप 100% ओनरशिप ओन कर सकते हैं अपनी कंपनी की। बहुत सारे लोग यही ज़हन में रखते हैं कि सर पता नहीं अगर हम मेनलैंड में बनाएँगे तो हमें कोई लोकल कफ़ील चाहिए होगा, जैसे सऊदीया में चाहिए होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, दुबई एक इंतहाई बिज़नेस फ्रेंडली कंट्री है। वक़्त ज़ाया नहीं करेंगे, चलेंगे स्क्रीन की तरफ और मैं आपको बताऊँगा कि भाई कंपनी फ़ॉर्मेशन पे कितना खर्चा आएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो भाई, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी भाई, हम आ गए हैं स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन कर दी हैं, आगे उनके खर्चे लिख दिए हैं, बारी-बारी मैं इन्हें एक्सप्लेन करता जाऊँगा। और सबसे पहले तो भाई न्यू बिज़नेस लाइसेंस की सर्विसेज़, इसके चार्जेज़ कितने होते हैं? मार्केट में बहुत सारे रेट चल रहे हैं, कोई बंदा 2,000 चार्ज करता है, कोई 4,000, कोई 5,000 भी चार्ज करता है। लेकिन मोस्ट एवरेज जो एक कंपनी फॉर्मेशन के कंसल्टेंसी चार्जेज़ होते हैं वो 3,000 दिरहम होते हैं, एवरेज की बात बता रहा हूँ, ठीक है? और दूसरी बात, ये बिज़नेस के नेचर से भी डिफरेंट होती है। उसके बाद आ जाता है यूबीओ एंड पेमेंट वोचर एप्लीकेशन। आपका एक पेमेंट का वोचर निकलता है जिसकी अमाउंट 283 होती है। यूबीए का मतलब अल्टीमेट बिजनेस ओनर। अगर आपका 25% से ज़्यादा शेयर है, आप दो पार्टनर हैं, तो फिर आपका ये वोचर निकलेगा। उसके बाद आ जाती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जहाँ से काम स्टार्ट होता है, जहाँ पर टाइम वेस्ट होता है एक्चुअल में आपका, वो होता है भाई आपका ट्रेड नेम। आपने ऐसा नाम सेलेक्ट करना है जो पहले एग्जिस्ट ही ना करता हो। ऐसा नाम सोचते सोचते काफ़ी 5-6 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं। इसलिए हम रिकमेंड ये करते हैं कि जब भी आप कोई बिज़नेस सोचें, कम से कम 5-6 नाम उसके ज़हन में रखें, ताकि जब टीम उसको चेक करे तो फ़ौरन उसको नाम को बुक करें और करें। उसके बाद नाम बुक करके फ़ौरन कंपनी रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं होता। आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, वो नाम बुक कर लेते हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, बिज़नेस चल जाता है, तो फिर कंपनी फॉर्मेशन का खर्चा करते हैं। ये भी अक्लमंदाना एक काम होता है। उसके बाद इनिशियल अप्रूवल चाहिए, ट्रेड नेम चाहिए, मेमोरेंडम चाहिए, सबमिशन चाहिए। ये 4 चीज़ें, ये 4 लिखी हुई हैं। इनकी जो कंबाइन एक कॉस्ट है वो 1456 दिरहम बनती है, ठीक है? उसके बाद आपको एक ऑफिस शो करना पड़ता है, क्योंकि तकरीबन 90% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके लिए जारी लाजमी ही है। ये जो मैं आपको ब्रेकडाउन बता रहा हूँ, इसका भी मैं आपको बता दूँ ये किस लाइसेंस का अभी रिसेंटली हम लोगों ने किया। इस लाइसेंस का नाम है टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज के अंदर कारपेंट्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका क्लीनिंग, आपका कंस्ट्रक्शन छोटी जैसी ब्रिक्स लगाते हैं फुटपाथ पे, पेमेंट्स लगाते हैं, पेवमेंट्स होते हैं ना, जिस इंटरलॉक टाइल्स होती हैं, विलास को छोटे मोटे विलास के जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। काफ़ी ब्रॉडर है इसका स्कोप, इसलिए वो लोग जो वाकई एक्चुअल में काम करना चाहते हैं वो टेक्निकल सर्विसेज की तरफ जाते हैं। इसलिए मैंने इस लाइसेंस को पिक किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही डिमांड होती है। उसके बाद पेमेंट वोचर, ये आपके लाइसेंस पे डिपेंड करता है कि आपका पेमेंट वोचर किस अमाउंट पे निकलेगा। अभी रिसेंटली जो हमने एक निकाला वो 13,990 का था। ये सारा रिसिप्टेड होता है, रसीदें होती हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी आपको रसीद नहीं मिलेगी। और ऊपर आपको जो 3,000 है, ये तो आपको जिससे भी आप कंसल्टेंसी लेंगे या जो भी आपकी कंपनी बनाएगा, जो भी पीआरओ वाला है, ये वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट चार्ज करेगा, ठीक है? अगर आप हमसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ पर भी आके रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन कार्ड के चार्जेस होते हैं 575। ई सिग्नेचर कार्ड बनते हैं, प्लस उनको एक्टिवेट करवाना होता है। ये दो पार्टनर हैं तो दो का बना था 348। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं दो के ऊपर। अगर आप एक हैं तो उसके मुताबिक होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर कंपनी को चाहिए होती है वो होती है कंपनी लेबर कार्ड। कंपनी लेबर कार्ड एंड इंस्पेक्शन, ये 650 दिरहम की बनती है। उसके बाद दो चीज़ें जो है ना, ये
अगर आपका दिल करे तो आप करें, नहीं दिल करता तो ना करें। वो है पीओ बॉक्स, ठीक है। पीओ बॉक्स के थ्रू ही आपकी सारी कोरियर और मेल्स और सारे लेटर्स वगैरह, अगर आपका इस तरह का काम है जिसमें आपको कोरियर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो फिर आप पीओ बॉक्स ले लीजिएगा। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स एंड वैट रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। कॉर्पोरेट टैक्स तो आपको इमीडिएट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। वैट की आपके पास ऑप्शन होती है जब 3,70,000 के करीब आपका टर्नओवर चाहता है तब आप इसको रजिस्टर करवाइएगा। लेकिन अब ये जिनकी हमने कंपनी रजिस्टर किया उसके साथ ही चार्जेस ले लिए हैं, जब उनकी सेल आगे बढ़ेगी तो उनको वैट की भी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाएगी। सो अगर मैं इसको अगर टोटल इसकी अगर अमाउंट करूँ तो मैंने अभी यहाँ पर लिख के भी रखी थी, मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन इस सब का जो टोटल बनता है वो 23,500 दिरहम के करीब बनता है। अब यहाँ पर एक गेम है, ठीक है। अब वो गेम क्या है, इसके अंदर भाईजान वीज़ा कॉस्ट शामिल नहीं है। अब आप पूछेंगे सर वीज़ा, हम तो वीज़ा के लिए कंपनी बना रहे हैं, पाकिस्तान बैठे हैं, चलो कंपनी बेस पे हम वहाँ आ जाएंगे, कंपनी भी चला लेंगे। भाई वीज़ा कॉस्ट, पहला वीज़ा जब आप निकालते हैं तो आपकी जो वीज़ा की कॉस्ट आती है 5,000 से 6,000 के दरमियान आती है। दूसरा वीज़ा जब निकालेंगे या उससे ऑनवर्ड जब आप निकालेंगे तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 7,500 से 8,000 के दरमियान आएगी। और ये जो कंपनी हमने रजिस्टर करवा के दी है इसमें 6 वीज़ाज़ का कोटा है, मतलब आप 6 वीज़ाज़ निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वीज़ाज़ आगे सेल आउट भी कर देते हैं, जो कि मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार ये वाला काम करो अगर आपने वाकई जेन्युइन बिज़नेस करना है। क्यों, इसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। जेन्युइन बिजनेसमैन को कभी भी वीज़ा बेचने वाला काम सूट ही नहीं करता, ठीक है? ना वो करना चाहिए। प्रॉपर तरीके से कंपनी बनाओ और टका के बिज़नेस करो। मेनलैंड कंपनी का फ़ायदा ये है कि दुबई में आप कहीं पर भी अपना बिज़नेस बना सकते हो, कहीं पर भी शॉप, शोरूम वगैरह-वगैरह कर सकते हो। फ्री ज़ोन वाला बंदा फ्री ज़ोन के बाहर बिज़नेस नहीं करेगा, ठीक है? एक्चुअल बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई क्लॉथ का काम है, आप कर्टन्स करते हो, कर्टन्स का आपने एक छोटी-सी शॉप या एक शोरूम बनाना है। आपका फर्नीचर का बिज़नेस है, आप फर्नीचर इम्पोर्ट करके बेचते हो। तो भाई फ्री ज़ोन में तो आप नहीं बेच सकोगे ना। अगर आप कैफ़ेटेरिया खोलना चाहते हो, आप बार्बर की शॉप खोलना चाहते हो, तो उसके लिए तो आपको भाई प्रॉपर मेनलैंड बिज़नेस चाहिए ना। इसलिए सिर्फ़ एक वीज़ा हासिल करने के लिए, अच्छा यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं, सर हमने फ़ेसबुक पे एक ऐड देखा 6,000 में कंपनी रजिस्टर कराएँ। भाई ठीक है, 6,000 में कंपनी रजिस्टर नहीं होती, सिर्फ़ ई-कॉमर्स का या जो भी आपका छोटा-मोटा एक्टिविटी का एक लाइसेंस आ गया। अब इसके अंदर एक्टिविटीज़ देखो, ढेर लगा हुआ है एक्टिविटीज़ का। उसके अंदर लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं। सेकंड उसकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने जब वो कंपनी बना लेनी है ना, उसका बैंक अकाउंट खुलवाते ही आपको लग समझ जाएगी। फ्री ज़ोन कंपनीज़ का बैंक अकाउंट खुलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस कंपनी का हमने 2 दिन के अंदर बैंक अकाउंट, बंदे ने खुद ही घर बैठे ही अपना कंपनी का बैंक अकाउंट खोल लिया। ये ईज़ी काम है मेनलैंड का। मेनलैंड को लोग सैल्यूट करते हैं। फ्रीलांस समझो वो घर का सौतेला बच्चा होता है ना, वो चीज़ है। वो सिर्फ़ उन लोगों को सूट करती है यार जिन्होंने एक कंटेनर इम्पोर्ट किया, किसी भी कंट्री से, जापान से कर सकते हैं, मँगवाया, पोर्ट पे रखा, उन्होंने अंदर यूज़ नहीं करना, वहीं से आगे अफ्रीका एक्सपोर्ट कर देना है। इसलिए इसको फ्री ज़ोन का नाम दिया गया है। अब वहाँ पर जब आप ये कंपनी बना लोगे, उसके बाद आप उसे कहोगे भाईजान मुझे वीज़ा निकाल के दो। जब आप वीज़े पे जाओगे वो कहेगा भाईजान इस पे तो 8,000 दिरहम लगेंगे। आप उसे 8,000 दोगे। बन गया, सर इस पे अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलना है? हाँ जी, 10,000 उसका भी दें। करते-करते आपको पता चलेगा आप तो भाई 30-35 हज़ार दिरहम लगा चुके हो। तो भाई वो 30-35 हज़ार लगाने से बेहतर है आप ये वाला काम क्यों नहीं करते भाई? जेन्युइन काम है, प्रॉपर काम है, कभी शॉर्टकट्स की तरफ ना जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ 2 साल का वीज़ा ही चाहिए, मुझे नहीं कंपनी बनानी, तो भाई डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे जॉब हंट करना चाह रहे हो और सिर्फ 2 साल का आपको वीज़ा चाहिए, तो भाई उसके लिए फिर सेकंड ऑप्शन है ना, आप सुकून से सिंपल क्या करो, सिंपल इसका सॉल्यूशन ये होता है कि 2 साल का किसी भी कंपनी का ज़ात वीज़ा ले लो। बहुत सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो उन्होंने कंपनियाँ बनाई इसलिए होती हैं कि वो वीज़ा लोगों को दें। खैर, हम ये काम नहीं करते, हम तो जेन्युइन प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम है। अगर आपको इससे मुताल्लिक कोई भी काम हो, कोई भी सर्विस चाहिए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप राब्ता करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग हमारा फेक अकाउंट यूज़ करके भी आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो जब भी आपने किसी को पैसे देने हैं, मेक श्योर कि आप पहले हमें कॉल करें, हमसे कॉल पे बात करें। फिज़िकली मिलना चाहते हैं तो दुबई में ऑफ़िस है भाईजान, आपको एड्रेस, लोकेशन भेज दी जाएगी। आप सारा अपनी वर्किंग करें, उसके बाद आप कोई भी फ़ैसला लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।